आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एनटीपीसी के जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ एनटीपीसी रेलवे के विज्ञान सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के सारांश दिया गया है। यहाँ पे जो भी उत्तर है उसके सारांश मतलब समरी छोटा करके आपको बताया गया है कि इसका आंसर क्या है। और ये रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो मैं ये क्वेश्चन सिर्फ एनटीपीसी जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं एनटीपीसी के रेलवे का उनके लिए लेके आया हूँ। और ये अगर जो 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेते तो इसमें से चांसेस है कि 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन दूसरा है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश का वेग कितना है, तो आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 F होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? जो प्रकृति में पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो पता होगा, H2O होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ओजोन परत किससे बचाती है? और जो ओजोन परत है हमें किससे बचाती है? तो ये सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। देखते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 10वें में। देखते हैं रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहा जाता है? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिव तत्व है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। ठीक है। फिर डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। सूर्य का मुख्य गैस क्या है? अगर सूर्य है, सूर्य के पास कौन सा मुख्य गैस है? वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम है, इन दोनों का संलयन होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? ये 100 डिग्री, मतलब पानी जो उबलता है वो कितने डिग्री पे होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत है? मानव जो शरीर है उसमें रक्त की कितनी मात्रा है? तो रक्त की मात्रा सिर्फ 7% है, बाकी पानी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर होती है, वो जांघ की हड्डी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं द्रवित ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो हल्का नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं हम। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी जो है उसके जनक को मेंडलीफ कहा जाता है। मेंडलीफ जो है उन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, जहाँ पे तत्वों को अपना कॉलम में रखते हैं कि कौन से तत्व किस नंबर पे आएगा। तो उसका आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये इसका आंसर है सौर ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं साबुन से बनने वाला रसायन कौन सा होता है? सोडियम स्टीयरेट होता है, सोडियम स्टीयरेट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं तांबे का अयस्क क्या है? तो ये क्यूप्राइट और कैल्कोपायराइट का दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। देखते हैं आवाज़ की गति सबसे तेज किस माध्यम से होती है?
जब हम आवाज़ जैसे कोई चीज़ भेजते हैं तो उसकी गति सबसे ज़्यादा किस माध्यम से गुजरती है, तो वो ठोस में गुजरती है, ठोस में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र में मुख्य घटक क्या होता है? यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य की ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? सौर विकिरण के नाम से जाना जाता है। ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोजकर्ता किसने की थी? कार्ल लेड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कार्ल लेड स्टीनर ने की थी। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? जो मानव के मस्तिष्क है उसका लगभग भार कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों का नियम किसने दिया था? तो उसने केपलर ने दिया था ग्रहों का नियम। उसके नियम को, केपलर के नियम को हम ग्रहों की गति के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखते हैं। फलों के पकने में उत्प्रेरक गैस कौन सी है? तो जो फल है, वो जो पकती है, वो उसकी गैस कौन सी होती है? कौन से गैस के कारण फल पकती है? इसका आंसर है एथिलीन। एथिलीन के कारण जो है फलों में एथिलीन गैस के कारण फलें पकती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि, जो हम अभी बोले थे, ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज ठोस में गुजरती है, उसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। कान की हड्डी होती है, कान में होती है स्टेपस, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व आयरन है। दूध को जमाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? रेनेट है। दूध को जमाने वाला एंजाइम को हम रेनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एथिन और एथाइन का ये दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन है, उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? O है। पृथ्वी की आयु लगभग कितना है? पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रक्त का लाल रंग किससे होता है? जो हमारा रक्त का है उसमें लाल रंग होता है, जो लाल दिखता है, वो किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? स्राव अग्राशय से। 41 देखते हैं। सपने देखने वाला मस्तिष्क का भाग का क्या नाम है? उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। सपने देखने वाला मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम कहलाता है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सबसे भारी धातु का क्या नाम है? जो सबसे भारी, हल्का तो हमारा हाइड्रोजन हो गया था, और सबसे भारी हमारा हो गया ऑक्सीमियम। जो पृथ्वी पे जो भी धातु है उसमें सबसे भारी दो धातु है वो ऑक्सीमियम है। ऑक्सीमियम। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो पढ़े भी नहीं जाते हैं हिंदी में सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। विटामिन सी का स्रोत कहाँ से आता है? खट्टे फल से। और खट्टे फल कौन से होते हैं? नींबू हो गया, संतरा हो गया। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा स्रोत यहीं से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वोल्टेज धारा गुने प्रतिरोध होता है, जिसको हम ओम भी कहते हैं। वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्वल धारा गुने प्रतिरोध। इसको हम ओम से भी डिनोट करते हैं। मनुष्य का त्वचा का पीएच लगभग कितना होता है? मनुष्य का पीएच लगभग 5.5 होता है।
किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण होता है। हमारे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण अगर 100 है तो चंद्रमा पे 60 है, तो इसके कारण गुरुत्वाकर्षण कम होता है। 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसी धातु का चमकना किस प्रक्रिया के कारण होता है? विद्युतीय चालनीयता का कारण होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है, उसी का कारण होता है किसी धातु का चमकना। फुफ्फुसिया रोग क्या होता है? एक फुफ्फुसिया रोग को हम टीबी भी कहते हैं, दूसरे नाम से तपेदिक या टीबी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये 51, इसका आंसर ये पर्सनल परीक्षाओं के लिए ये नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो टोटल मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं। अगर जो ये 50 क्वेश्चन आप सही से देख लेते हैं तो, या फिर वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो पक्का इसमें से 2 या 3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जो जीके के। और जीके के एग्ज़ाम इसमें टोटल 60 या 40 पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।